समाजवादी पार्टी के दो नेताओं के पास इन दिनों भड़काने का काम है और दो नेताओं पर अपनों के ही इल्जाम है। भड़काने वाले नेता है गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी और दूसरे हैं संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क। सपा के जो नेता अपने के आरोपों में घिरे हैं उनमें केराकत से विधायक तूफानी सरोज है और आगरा की महिला नेता जूही प्रकाश है। सरकार चलाने से उनसे क्या मतलब, प्रधानियों चलावे जो नहीं खाऊंगा। लिखना तुम्हारे दुकान पे आके चढ़े, जो करना तुम करना, हम भी चलिए धमकी मत दीजिए, जो करना हो आपको कर लीजिएगा। लिखो, हाँ ठीक है, हो जाएगा। धमकी मत दीजिए, जो करना हो आप कर लीजिए। नहीं, इस तरह से अगर लिखोगे ना, मान सम्मान चलेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं तो जो भी होना कर। मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया मेरी पत्नी द्वारा, जूही प्रकाश उनका नाम है, और पहचान में कि वो समाजवादी पार्टी की 2023 में जो चुनाव हुआ था नगर निगम का मेयर, तो उसकी कैंडिडेट थी। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो एनकाउंटर जो भी जिसने भी फर्जी एनकाउंटर जिन अधिकारियों ने किया है, मैं और हमारी पार्टी पूरी उसके खिलाफ है फर्जी एनकाउंटर की, उसकी हम जांच कर। अफजाल अंसारी योगी को चैलेंज कर रहे, सनातन पर सवाल उठा रहे, तो जियाउर रहमान बर्क एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों को धमका रहे। जबकि सपा के विधायक तूफानी सरोज पर उन्हीं की पार्टी के ब्लॉक प्रमुख ने जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा दिया है और जूही प्रकाश के टॉर्चर से उनके ही पति परेशान हैं। गांजा को हम कहते हैं कि आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो। जियाउर रहमान बर्क को छोड़कर बाकी तीनों नेता यानी अफजाल अंसारी, तूफानी सरोज और जूही प्रकाश पर केस दर्ज हो चुका है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यूपी के पश्चिम और पूर्वांचल तक समाजवादियों की ये नई टेंशन है, क्योंकि अभी रेप केस में फंसे समाजवादी नेताओं को लेकर सियासी टेम्परेचर हाई है। अब अखिलेश के लिए ये नई आफत आई है। उन्होंने कुछ टिप्पणी करी थी जिससे काफी उस समुदाय में आक्रोश पैदा था, भावनाएं कहीं न कहीं उनकी आहत होने की बात समझ में आई थी। इस पर समुचित धारा में अभी पंजीकृत किया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई हम कर रहे हैं। वो तूफानी सरोज केराकत के विधायक हैं और मैं बरसठी ब्लॉक का, मछलीशहर विधानसभा के अंतर्गत बरसठी ब्लॉक है, मैं उसका ब्लॉक अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी का। जिले के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी विधायक ने अपने ही कार्यकर्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मामला ये हमारे पिताजी के बारे में कुछ अपशब्द बुलवाए थे अपने समर्थकों के द्वारा। जो काम अखिलेश यादव ऑन कैमरा कर रहे थे वो ड्यूटी अब अफजाल अंसारी निभा रहे। सीएम योगी को ओपन चैलेंज और सनातन को टारगेट करके अखिलेश से ज्यादा नंबर पाने की कोशिशें कर रहे माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी। बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? हम कह रहे हैं, लुका के क्यों पी रहे हैं? ये देश प्रदेश की राजधानी में भका भक एक एक बित्ता लवर निकल जा रही है। गाजीपुर जिले में भी वही हो रहा है। कौनो मठ में चलो ना हमारा संग, हम दिखा दे। गाजीपुर से लेकर गाजा तक एक सुर में 48 मिनट तक बोलने वाले अफजाल अंसारी गाजा ज्ञान देकर फंस गए। अफजाल को लगा संसद में समाजवादी पार्टी को फ्रंट रो में जो 2 सीटें मिलने वाली हैं उनमें से एक पर अखिलेश और दूसरे पर उन्हीं को मौका मिल सकता है, मगर ये कहा मालूम था कि हिंदू संगठनों का विरोध उन्हें कानूनी पचड़े में फंसा देगा। जो वो एक महंत हो सकते हैं, वो एक पुजारी हो सकते हैं, वो किसी मंदिर के मठ के पूजा और धार्मिक क्रियाकलापों के कुशल विशेषज्ञ हो सकते हैं। सरकार चलाने से उनसे क्या मतलब, प्रधानियों चलावे जो नहीं खाऊंगा। अफजाल अंसारी पर कुल 6 केस हो चुके हैं और तुर्रा ये है कि अपनी टोन डाउन करने को अभी तैयार नहीं। ऐसा ही धमकी भरा अंदाज अखिलेश के संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क का है। पहली बार सांसद बने बर्क अपराधियों का एनकाउंटर करने वाले पुलिस कर्मियों को भी धमकाने के मिशन पर जुट गए। खासतौर से इस प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद में एक लंबा दौर चला है जो मुसलमान, यादव समाज और ओबीसी के लोगों के एनकाउंटर हुए हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो मजलूम है या मुजरिम है, उसकी जान लेने का अधिकार ऐसे पुलिस प्रशासन को हमारा संविधान या कानून नहीं देता। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो एनकाउंटर जो भी जिसने भी फर्जी एनकाउंटर जिन अधिकारियों ने किया है, मैं और हमारी पार्टी पूरी उसके खिलाफ है फर्जी एनकाउंटर की, उसकी हम जांच कराएंगे और जांच करा करके
जो भी इसमें अधिकारी संलिप्त होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराने का काम किया जाएगा। 24 के लोकसभा चुनाव नतीजों से सपाइयों को लगने लगा है जैसे 2027 का चुनाव भी एक झटके में जीत लेंगे। हौसले इतने बुलंद हैं कि क्राइम को देखने के लिए इनके पास अलग अलग लेंस है। क्रिमिनल को क्लीन चिट देने का अपना ही सिस्टम है। सहूलियत के हिसाब से सवाल उठाते हैं। जहां वोट खिसकने का डर लग जाए वहां मौन साध जाते हैं, जैसा कि केराकत से विधायक तूफानी सरोज को लेकर है। सोशल मीडिया में वायरल ऑडियो को सुनिए। अपने ही ब्लॉक अध्यक्ष को वार्निंग दे रहे हैं अखिलेश के विधायक। लिखना तुम्हारे दुकान पे आके चढ़े, जो करना तुम करना, हम भी आएंगे। चलिए चलिए, धमकी मत दीजिए, जो करना हो तुम कर लीजिएगा। लिखो, हाँ ठीक है, हो जाएगा। धमकी मत दीजिए, जो करना हो कर लीजिए। नहीं, इस तरह से अगर लिखोगे ना मान सम्मान चलेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं तो जो भी होना आप हम दुकान पर चढ़ेंगे ना, तो आइए चढ़िए। तुम्हारे दुकान पे आके पूछे कि तुम्हारी कौन सा बेईमानी किया है। नहीं, आइए चढ़िए। आप कह रहे हैं गोली मारने के लिए, आप कह रहे हैं ना। और क्या तुम समझे? गोली मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे दुकान पे आप अभी हम कहें कि आप गोली हम मरवा दिए थे, डर गए थे सब लोग। नहीं, हाथ हुआ चार में चलवाया था। बताया हम अपने मान सम्मान अपना देखिए, अपने लोगों से कह दीजिए किसी के खिलाफ न लिखो। सोशल मीडिया पर वायरल ये ऑडियो पूरे 3 मिनट का है। इसमें सपा विधायक तूफानी सरोज और बरसठी से समाजवादी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष विवेक यादव के बीच तीखी बहस हो रही है। ऑडियो का सार यही है कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अखिलेश के विधायक पर ठाकुरों की हत्या की साजिश रचने का आरोप है और इसी आरोप में उनके खिलाफ केस भी दर्ज कराया गया है। तो बदले में तूफानी सरोज ने भी अपनी शिकायत पुलिस तक पहुंचा दी है। विवेक यादव अपने ही विधायक तूफानी सरोज के खिलाफ मोर्चा खोले। फोन कॉल के बाद मामला ऑन कैमरा तक पहुंच गया है। पुलिस थाने के बाहर शिकायती चिट्ठी में सपा एमएलए का वो पूरा चिट्ठा है जिसके बारे में उन्हीं का कार्यकर्ता जानता है। तूफानी सरोज को अखिलेश यादव का बेहद करीबी माना जाता है। इसी भरोसे की बदौलत सपा ने तूफानी सरोज की बेटी प्रिया सरोज को लोकसभा टिकट दिया। वो मछली शहर से सांसद बन गई। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की रेस में तूफानी सरोज भी शामिल थे, मगर परिवारवाद की वजह से बन नहीं सके। पूर्वांचल के दलित वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए अखिलेश तूफानी सरोज पर दांव लगाने के मूड में है, लेकिन अखिलेश का वही दांव अपनों को दिए गए घाव के बाद बेचैन है। बचाव में सपा विधायक ने आईटी एक्ट का केस कराया, लेकिन ये सब जानते हैं कि धमकाने वाला केस तूफानी सरोज की मुसीबतें बढ़ा सकता है। वो ऑडियो में कहे थे कि तुम्हारी दुकान पे चढ़ जाऊंगा, तुम हमको जानते नहीं। 2004 में मैंने गोली चलवाया था ठाकुरों के ऊपर, तो उसी में हमको भी कहे थे कि गोली चलवाने, ठाकुर शब्द के आड़ में हमको भी गोली मारने की धमकी दिए थे। वो जो है आप उनका जो उन्होंने ये रिकॉर्डिंग किया है, उस रिकॉर्डिंग को आप लोग देख लीजिए। मैंने कहीं भी उनको गोली मारने का एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने खुद कहा कि आप हमको आकर के गोली मारेंगे, ये सब उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा है। डिंपल यादव के साथ दिखने वाली ये समाजवादी पार्टी की महिला नेता, नाम है जूही प्रकाश। आगरा से मेयर का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। पार्षदी भी समाजवादी पार्टी के नेता की पहचान के साथ लड़ी थी। अब वही जूही प्रकाश पुलिसिया चक्कर लगा रही हैं। उन्हीं के पति योगेंद्र ने जानलेवा हमले और 35 लाख रुपए की वसूली का केस कराया है। पहले तो घर का सारा सामान तोड़ा, गमले अमले बहुत ज्यादा प्लांट्स लगा रखे थे तो वो तोड़े, और एक बॉटल पड़ी थी कांच की, तो वो मैं जा रहा था बच के भागते हुए, तो पीछे जाके वो बॉटल मेरे सर पे मारी, तो बहुत ज्यादा स्वेलिंग, नाक में से खून आ गया। फिर जब धुंधला गया, फिर मैं अनकॉन्शियस हो गया, गिर गया। जैसे तैसे होश संभाल गया, मैं उठा तब तक ये वो लेके आ गई थी। अब वो अंधेरा था तो गमला था पता नहीं कांच का, या फिर वो एक पॉट था सिरेमिक का, वो टूटा था, तो उसको लेकर उन्होंने कई बार वार किए। अखिलेश की पार्टी की इस नेता की सफाई क्या है, ये जानने से पहले ये समझिए कि आखिर समाजवादी पार्टी में इनकी पैठ कितने अंदर तक है। जूही प्रकाश को डिंपल यादव की टीम में एमबीए गर्ल कहा जाता है। 2016 से ही समाजवादी पार्टी की सक्रिय सदस्य हैं। समाजवादी पार्टी के अंबेडकर वाहिनी की पूर्व राष्ट्रीय सचिव रही हैं। अखिलेश यादव अपनी इस महिला नेता से इतना इंप्रेस हुए कि इनके पिता का इलाज अपने खर्चे से कराया। जूही प्रकाश की मैरिड लाइफ क्यों नहीं चली, इसकी वजह वही जाने, मगर हाथ पर पट्टी बांधकर मीडिया के सामने अपने पति का कैरेक्टर असैसिनेट कर रही हैं। उसकी चोट पर और 35 लाख के डिमांड वाले आरोपों पर अजीबोगरीब सवाल उठा रही हैं। कि पहले ये पता करना चाहिए कि जो उसके पीठ पे घाव लगा है वो कितनी गहराई है उसकी, ठीक है। किसी को मारने की गहराई कितनी होती है, चोट पे लगने की गहराई कितनी होती है। उसकी बॉडी पे आप देखोगे तो जगह जगह छोटे छोटे स्क्रैचेस और हैं। तो कोई जो कोई बोतल मारने वाला जगह जगह स्क्रैच करेगा क्या? गिरने पे जब पॉट टूटता है ना तो बहुत जगह स्क्रैच लगते हैं, ठीक है। पहले तो वो नापा जाए। ऊपर से
जब वो मीडिया के सामने वाइट दे रहा है, मीडिया के सामने अपना रखकर एक जगह वीडियो बना रहा है योगेंद्र प्रताप सिंह, तो आप बताइए कि उस टाइम में तो उसके सर में से कहीं ब्लड नहीं निकल रहा है, उसके सर में कोई चोट नहीं थी, चोट तो उसके बैक में थी। और बैक पे चोट लगने पर कब 307 का मुकदमा बनता है? दूसरी बात, अगर उसने इतना बड़ा अमाउंट किसी को दिया है तो पहली बात तो वो खुद इलीगल है। इतना बड़ा अमाउंट कोई किसी को दे नहीं सकता है, इलीगल है। अगर वो स्टूडेंट है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम उस टाइम पे क्या है वो प्रूफ करे, एक स्टूडेंट की सोर्स ऑफ इनकम क्या है। दूसरी बात ये है कि अगर उसने मुझे 35 लाख रुपए दिए, क्या वो जीएसटी भरता था? जीएसटी भरता था तो उसका प्रूफ करे, उसके ऊपर इनकम टैक्स जीएसटी का भी मुकदमा बनना चाहिए ना सर। अखिलेश यादव जिस तरह योगी पर हमलावर रहते हैं, उनके विधायक और सांसद जिस तरह योगी की पुलिस पर सवाल उठाते हैं, वो अपने दामन पर लगे दागों को क्यों छिपाने में लगे? सवाल के जवाब में सवाल क्यों पूछते हैं? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी एक एक कार्यकर्ता से मुलाकात करते हैं, एक एक कार्यकर्ता के बारे में जानते हैं, उनका नाम जानते हैं, उनकी फिक्र भी करते हैं। ऐसा कतई नहीं है कि आप जो जिक्र कर रहे हो कि चुप्पी साध लेते हैं। आप बीजेपी के अंदर देखो, अभी महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में कल ही मीटिंग में बाकायदा ऑडियो वायरल, वीडियो वायरल हो रही है, जिस तरीके से आपस में जूतम पैजार हो रही है, उसमें हमारे पीडीए के साथी ने उनको जो है मैनेज भी किया। और एक दो बार नहीं है, आप देखो बीजेपी के एक बड़े मंत्री मोती सिंह ने भरी मीटिंग में स्पष्ट इस बात का जिक्र किया कि अभी तक के इतिहास की सबसे भ्रष्ट पार्टी बीजेपी है। समाजवादी पार्टी में सिर्फ फुटअव्वल जारी है, तमाम समय पर इस तरह के वीडियो, विजुअल्स और तमाम चीजें आती हैं। तूफानी सरोज का झगड़ा भी वहीं समाजवादी पार्टी के ही ब्लॉक के अध्यक्ष से हो गया। तो चूंकि बेसिकली जो अराजक तत्व होते हैं, जो अराजकता को पसंद करने वाले लोग होते हैं, वो घर के बाहर भी अराजकता करते हैं, और जो चूंकि उनका व्यवहार बना रहता है तो घर के अंदर भी वही व्यवहार रखते हैं। तो गिरोह चलता है समाजवादी पार्टी में, कोई राजनीतिक दल तो है नहीं। यूपी में विधानसभा चुनाव का बिगुल जल्द बजने वाला है। 10 सीटों पर सियासी रस्साकशी का नया चैप्टर ओपन होने वाला है। बीजेपी ऐसे मुद्दों को छोड़ने के मूड में नहीं, इसीलिए समाजवादी पार्टी बैकफुट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।